नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस में साफ तौर पर ट्रेडर्स को किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए पूरी दुनिया भर में, जो इस तरीके से प्राइजेस जो हैं वो एकदम सातवें आसमान पर हैं, एकदम आगे की स्थिति पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसे में क्या करना चाहिए यहाँ पे एनर्जी मार्केट पर, उस पर व्यू देने के लिए हमारे साथ बेहद दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिसिस वेंचर के फाउंडर और सीईओ अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हर्ष जी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जो आपने चेक वाला कोट पहना है ना सर, मतलब एक दौर हुआ करता था पहले किस तरह के कोट, हालांकि दौर तो अभी भी है, जो आपकी जो पर्सनैलिटी उसके हिसाब से सूट करता ही करता है, लेकिन हाँ ये जो है काफ़ी पुराना दौर था, फिर वापस लौट के आया है। सबसे पहला मेरा सवाल सर आपसे यही है कि कच्चे तेल को लेकर क्या स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं सर, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि WTI जो है अब ब्रेंट से आगे निकल गया है। यहाँ पे ब्रेंट 111 के आसपास है, WTI 114 के आसपास है। गैप धीरे धीरे पहले कम हुआ, फिर WTI आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम को लेकर लगातार एक कंसर्न बना हुआ है, क्या करना चाहिए? हर जी देखिए, वॉर चल रहा है, ये हम सबको पता है। क्रूड सप्लाई रुकी हुई, सबको पता है। डिमांड ज्यादा है, सबको पता है। सप्लाई कांस्टेंट है, सबको पता है। ओपेक की मीटिंग चल रही है, सबको पता है। पता क्या नहीं है? पता ये नहीं है कि क्रूड ऑयल कब टूटना स्टार्ट होगा, कब ये वॉर खत्म होगा। और ये पता चलेगा कैसे? तो वो आंकड़ा लिख लीजिए 9780 का। ये अगर आंकड़ा कटता है तो हमें बैकएंड से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी बाहर कि भैया ये ट्रम्प साहब अब बैकफुट में आ चुके हैं, ईरान कॉम्प्रोमाइज स्टेज में आ चुका है। जब तक 9780 का आंकड़ा नहीं कट रहा है तब तक उम्मीदें लगाना, कयास लगाना मूर्खता हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी हर जी यहाँ से, एक तो डबल टॉप टेस्ट हो जो कि 11500 के आसपास की है, तो एक बार के लिए 10,500 के आसपास की पहले टॉप थी, अभी उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर स्टेबल है। तो यहाँ से ट्रेडर माइंडसेट क्या होता है कि पहले प्रीवियस टॉप कटने के बाद भी ऊपर की स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब ये बाजार 12,000, 15,000 और डॉलर टर्म्स में हम बात करें तो $140, $150 की ऑलरेडी बात चल रही है। और ईरान ने कुछ 15-20 दिन पहले से ही $200 के टारगेट डिक्लेयर कर दिए हैं। लेकिन अब इस न्यूज के बेस पे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा कब बनेगा भैया? 9780 कट जाए तो तेजी मत रखिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, क्योंकि कल भी मुझसे शो में पूछा गया था 4500 कब आएगा। तो 4500 और बाजार में कोई भी रेट कभी भी आ सकते हैं। 9780 के बाद क्रूड को बाय साइड में होल्ड मत करिएगा, क्योंकि 3.5 लाख रुपए के ऊपर भी फोमो बहुत था। आज भी क्रूड ऑयल में फोमो है, हालांकि वो फंडामेंटल बैक्ड फोमो है। तो यहाँ से एक बार 11,500 के रेट जरूर टेस्ट हो सकते हैं जब तक 9780 का आंकड़ा नहीं कट रहा है। जितने भी शो किए अभी तक मैंने, हर बार मैंने बोला है हर जी की नेचुरल गैस को क्रूड समझ के बाय मत कर लेना। आज 265 रुपए का भाव खड़ा हुआ है, 280, 290, 300, हर भाव में यही कह रहा हूँ कि नेचुरल गैस में खरीदारी करना अवॉइड करना है, बाय करना है तो वेट करिए। ठीक है सर, तो ये आपने हमारे दर्शकों के सामने रख दिया अपना नजरिया। सर अगर पिक के हिसाब से देखा जाए, क्रूड को लेकर अगर हिसाब से देखा जाए तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए यहाँ पर? हर जी देखिए, अभी क्रूड ऑयल चल रहा है 10,720 रुपए का रेट। इसमें दो रणनीतियां हैं। एक तो सस्ता बेचेंगे, लेकिन यहां पर नहीं बेचेंगे, सेल करेंगे क्रूड ऑयल ओनली बिलो 10,450। स्टॉप लॉस होगा 10,551 का, उस समय टारगेट होंगे 10,350 और 10,250 के। तो ये सेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर भी बेचा जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस में नहीं बेचना है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में बेचेंगे तो आप दो धारी तलवार को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी एक बाय कॉल भी है हर जी, 410, 460, 10,480 की रेंज पर अगर गिरता हुआ मिलता है तो बाय किया जा सकता है। 10,399 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 10,880 और 11,000 रुपए का। 9,780 ये आप अपने तक मत रखिएगा। जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके आसपास, जो भी क्रूड ऑयल में काम करता हो, बड़ी मेहनत से, शिद्दत से लेवल्स देते हैं निकाल के। इतने सारे डॉट्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने के बाद एक आंकड़ों पे आना और उसको 10 सेकंड में आप लोगों को दे देना, ये आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से काम करके इन सारे आंकड़ों में आते हैं। और भी लोगों तक पहुंचा दीजिएगा शो को, शो और शो की लिंक को। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वो तो लगातार शेयर करते ही करते हैं और साथ ही देखिए फ़ायदा भी उठाते हैं। आप जैसे दिग्गजों को इतनी मेहनत लगती है तमाम नंबर्स को एक्यूमुलेट करके जोड़ने की, उसके डॉट्स को आपस में जोड़ने की, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल जो है व्यू को देखा जाता है, हर एक पैरामीटर पर तोला जाता है, नापा जाता है, और उसके बाद जो है वो दर्शकों के सामने व्यू रखा जाता है। तो ये जो हो गई वो कॉल हो गई यहाँ पे। अब सर नेचुरल गैस में क्या किया जाए? नेचुरल गैस को लेकर भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से जिस तरह ईरान की तरफ से जो अटैक आते हुए दिखे, कतर, बहरीन जो पाइपलाइंस है, गैस पाइपलाइंस जो है यहाँ पर, उस पर अटैक होता हुआ दिखा। करीब 265 के भाव पे आसपास ट्रेड कर रहा है MCX पर। क्या करना चाहिए यहाँ पर?
हर जी एक बड़ी सिंपल लाइन में कहूंगा, अगर मेरे को कोई 100 करोड़ रुपए लाके दे दे और बोले कि भाई तू नेचुरल गैस बाय कर ले, तो मैं नहीं करूंगा। हम्म। क्योंकि नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड सेटअप सब खराब है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब में ये बेरिश है। हाँ, अगर वही 100 करोड़ मुझे 290 के बाद खरीदने के लिए बोले और दे, तो मैं खरीद लूंगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, 290 यानी महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। 290 के बाद ही कोई तेजी की उम्मीद लगानी है, वरना बाजार हो सकता है 250 तक गिर जाए, 240 तक गिर जाए, 225 भी आ जाए। तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि ये बाजार जहां जहां से हम सोचना स्टार्ट करते हैं, वहां से जहां पर हम सोचना खत्म करते हैं, वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। देखिए, हर जी अभी 265 रुपए का भाव चल रहा है। 27 अप्रैल 2026 का वायदा कारोबार सेल किया जा सकता है इसको 268, 269 के आसपास, 272, 60 का शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से टारगेट 264, 261, 258 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस के ऊपर सर की यहाँ पे जो राय है वो बिकवाली की है। 264 से लेके 261 और 258 के भाव जो है वो टारगेट्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो है 272 का ज़रूर रखें, 272.6 का यहाँ पर। तो ये जो लेवल्स है ध्यान रखिए, इसको आप मिस मत कीजिए। सर मतलब आपका मान के चलें कि आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और दबाव आगे गहराएगा यहाँ पर नेचुरल गैस पर? हर जी अभी बीच में मैंने कुछ 15-20 दिन पहले और एक शो किया था किसी और टीवी मीडिया पे, जहां पर मैं एक तरफा बोल रहा था 290 रुपए का रेट था वो टाइम पर, जब मैंने कहा था कि ये 250, 260 तक गिर सकता है। और वहां पे बाकी सारे लोग बाय की रणनीति बता रहे थे, 270 का सपोर्ट बता रहे थे। हालांकि 270 का सपोर्ट लेके 3-4 बार बाउंस बैक भी दिया उसने, लेकिन वहां पर जो एंकर थे वो भी सरप्राइज हो रहे थे कि इतनी गिरावट आ सकती है क्या। तो आज मैं यही कह रहा हूँ कि हर जी की अभी भी सेटअप खराब नहीं हुआ है, यानी तेजी का सेटअप बना नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा महंगा लेने की कोशिश करिए, यहाँ से बाजार गिरते हैं गिरने दीजिए। और आप बाद में जब 250, 240 आ जाता है तो आप बोलिएगा कि भाई हमने शो में बता के आप लोगों को बचाने की कोशिश करी थी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। और हमारी कोशिश ये रहती है कि निवेशकों का, ट्रेडर्स का नुकसान ना हो, बस इस तरीके से कोशिश जारी रहनी चाहिए। जी क्या होता है ना कि देखिए अभी ये मान लीजिए क्रूड ऑयल अभी मुकेश भाई अंबानी जी हैं और नेचुरल गैस अभी अनिल भाई अंबानी जी है। क्रूड ऑयल बुलिश ट्रेंड पर है और नेचुरल गैस बेरिश ट्रेंड पर है। जो लोग बाहर के हैं, जिनको उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं पता, वो सोचते हैं कि दोनों ही तोप की नाल है। लेकिन आज आप और हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि कौन तोप की नाल है दोनों में से। उसी तरह से नेचुरल गैस को ये नहीं समझना है कि ये अंबानी फैमिली से है। क्रूड ऑयल फंडामेंटली और वॉर सिचुएशन में सफर कर रहा है, लेकिन नेचुरल गैस सफर नहीं कर रही है। तो नेचुरल गैस का ट्रेंड डाउन है, तो जो ट्रेंड इज ए फ्रेंड। बहुत सारे लोगों ने जो रूरल एरिया में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक ही बिरादरी के, एक ही परिवार के हैं। अब ये क्रूड ऑयल भाग रहा है तो नेचुरल गैस भागेगा, नेचुरल गैस भागी नहीं है तो कम से कम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। वो सोच के नेचुरल गैस में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करके बैठ जाते हैं और फिर उनको क्रूड ऑयल में तो पैसा बनाया नहीं, नेचुरल गैस में अलग लॉस करके बैठना पड़ता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच अमित सर। बहुत मज़ा आया आपके साथ शो करके, हर बार की तरह। उम्मीद करते हैं आगे भी लगातार शो करते रहेंगे। धन्यवाद। और साथ ही डिस्क्लेमर भी प्लीज। सर कोट की बात करी थी आपने स्टार्टिंग में, तो कोट पहन के, कोट भी इस तरह के पहन के आना चाहिए कि लगे कि बाजार में 20-22 साल से बंदा एक ही कोट पहन रहा है। बाकी जितनी भी रणनीति अपन ने यहाँ पर डिस्कस की है, सेम सेटअप, सेम साइकोलॉजी हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर करी हुई हो सकती है। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। हो सकता है जिस तरह से नेचुरल गैस में मैंने कॉन्फिडेंटली बात करी है, ना टूटे, ब्रेकआउट देता है और हमारे व्यूज चेंज होते हैं। तो आप लोगों को इस शो को कंटिन्यूस देखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज बेच दो और 15-20 दिन बाद हमारे व्यूज चेंज मिले तो आप बोलो कि भैया आपने तो सेल का कहा था, भाई बाय का कैसे कहने लगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं एनर्जी मीटर का ये जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।